students, this is Meenakshi Vashne. Welcome back to my YouTube channel Smart Classes with Meenakshi Vashne. Today I am going to start with chapter 1 number systems. और द चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात अगर हम करें तो नंबर सिस्टम में ना बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स को पहले आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे लास्ट 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपना नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, ओके। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे द सेट ऑफ नंबर्स हुज स्टार्टेड फ्रॉम 1, यानी कि ऐसे नंबर्स जो एक से नंबर्स कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा सेट जो 1 से नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये पूरा सेट क्या होगा? ड्यू टू इनफाइनाइट तक, मतलब आपके इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर क्या होंगे, लेकिन 1 से। जीरो और या नेगेटिव नंबर नहीं काउंट होंगे आपके। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स, होल नंबर कौन कौन से होंगे? होल नंबर आपके 0 1 2 3 4 ये सारे इनफाइनाइट तक, ये आपके क्या हो जाएंगे? होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या है? बस होल नंबर में 0 है। होल का बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में। तो होल का मतलब छेद से होता है, तो आप ध्यान रखें। ये एक सर्कल सा दिख रहा है तो इसमें आपको दिख रहा है होल है ये, तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये आपका 0 से स्टार्ट होने वाला, 0 से लेके आपके टिल दी एंड इन्फिनिटी तक, मतलब सारे नंबर आपके क्या होंगे? होल नंबर्स कह सकते हैं। अगला आपका स्टार्ट आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि ऐसा आप लोग सोचें कि अरे ये तो हम कर चुके हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इन चीज़ों में भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो वो आप मिस ना कर दें। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और आप कंटिन्यूस पूरी वीडियो को देखते जाएं। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 मल्टीपल, या आप कह सकते हैं 2 फैक्टर हों, लाइक एस 2 3 5। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ 2 देखो तो 2 के कौन से फैक्टर होंगे? 2 और 1। इनके अलावा कोई और हो सकता है? अच्छा जी, 3 है। 3 के देखिए 3 और 1, क्या इन्हें और किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल हो। और देख लीजिए 5 कैसा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए 5 और 1 7 है। 9 नहीं कहेंगे आप, क्यों? क्योंकि 9 के बहुत सारे नंबर्स हैं, वो सॉरी मल्टीपल हैं, इसके बहुत फैक्टर हो जाएंगे, मल्टीपल हैं इसके। तो आप ये नंबर कंपोजिट हो जाएगा, जो कि अभी आगे आने वाला है, मैं उसे भी बता देती हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है। नाउ अगला है आपका कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या था वो हमें समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या है कि ऐसे नंबर जिनके केवल आपके पास 2 ही मल्टीपल हों, तो वो आपके क्या हो गए? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 मल्टीपल्स, आप कह सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। एग्जांपल में 9 ले लिया, तो देखिए 9 का देखिए 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है, तो मोर देन 2 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए नहीं आपके पास। आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, 1 2 3 6, ये आपके 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये आपके नंबर कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर। यही अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। तो चलिए रेशनल नंबर का इधर देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर है ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। मैं लिख देती हूँ साथ के साथ, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड
q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। अब आप बोलो कि क्या हुआ, समझ में नहीं आया हमें, तो कोई समझने ऐसा इसमें है नहीं है कि बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है। रेशनल नंबर क्या था, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। जस्ट लाइक अगर आप एग्जाम्पल की बात करूँ 2/3, कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और भाई इंटीजर्स तो है। अच्छा चलो एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आ जाता है इंटीजर, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं पता होता है इंटीजर, तो मैं वो भी बता दूं। आपके यहाँ बता दे रहे हैं, आपके सारे नेगेटिव नंबर जो नंबर लाइन पे फॉर्म होते हैं, आप कह सकते हैं बेसिकली 0, सारे नेगेटिव नंबर्स, और ले लो इधर -3 -4, तो और आ सकते हैं 1 2 3 4, तो ये आपके क्या है, इंटीजर्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे फॉर्म किए जाते हैं इंटीजर्स होते हैं, उनमें आपके सारे नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर ये सारे आ जाते हैं इंटीजर्स में। तो वही आ जाता है, वापस से आप यहाँ जाइए कि जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। एंड उसने बोला हुआ है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो भाई इंटीजर्स तो है ये मेरे, लेकिन उसने बोला है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर आपने ये लिख दिया 4/0 तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो 0/1 ये चल जाएगा, 0.4 कर दो ये भी चल जाएगा, क्यों, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 0 ही आएगा नहीं, लेकिन ये मेरा p की फॉर्म में लिखा, लेकिन ये आपका क्या रेशनल नंबर नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जाऊंगी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे आएंगे, तो देखिए चलिए अब हमें देखते हैं मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, मीन्स आपके 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। क्वेश्चन में है मेरा, मुझे आपको बताना है 1 एंड 2, इन दो रेशनल नंबर, भाई रेशनल नंबर है या नहीं हमें पता है क्योंकि अगर आप जैसे मैंने उसमें बताया था 2/1, ठीक है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में बताया था मैंने, क्या आप 2 को 2/1 नहीं लिख सकते, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा तो रेशनल नंबर हो गया। तो आपको बताना है कि 1 एंड 2 के बीच में आप कुछ भी पूछा जा सकता है, 3 4 5 कुछ भी पूछ सकते हैं, 2 रेशनल नंबर बता दो। तो चलिए हम 2 रेशनल नंबर ही देख लेते हैं कि आपको फाइंड करना है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, 1 एंड 2, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स। हम 2 रेशनल नंबर देखते हैं इनके बीच में, ठीक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन देन, इनके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये 1 लिखा हुआ है, 1 अपॉन यहाँ 1 कर दीजिए, और ये 2 लिखा है 2/1 कर दीजिए। सबसे पहले हमने 1 किया। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 के बीच में तो हमें नहीं पता, अगर मैं सपोज करिए मैं ऐसे लिख दूं कि 4 और 9 के बीच में 2 नंबर रेशनल नंबर बताने, तो आप इजी वे में बता सकते हो, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 है, 4 पता पड़ गए, 2 पूछ रहा था 2 कोई से भी बता दीजिए। लेकिन 1 और 2 के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिस्टेंस है ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 किया हमने, 1 किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को ना थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा कैसे होगा, आप ये यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए 3 का कर दीजिए। जब हम नीचे करेंगे तो ऐसी बात नहीं है ऊपर नहीं करना पड़ेगा, भाई वो भी करना पड़ेगा, 2 में कर दिया। सेम आप यहाँ पे भी करेंगे। बेसिकली मैं डिनोमिनेटर को इक्वल भी कर रही हूँ और बड़ा भी कर रही हूँ, दोनों ही काम कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ क्या आया 3/3 और यहाँ मेरा आ गया 6/3। डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं दोनों में इक्वल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डिनोमिनेटर दोनों में 3 हो गए। अब नंबर क्या है, ये 3 है और ये 6 है, इन दोनों के बीच में कितने पूछे थे, 2, तो 2 आसानी से आ जाएंगे, 4/3 और 5/3 आराम से आ गए। चलिए इन केस वो 2 से ज्यादा पूछ लेता है, अब मैं यहाँ इसे रफ करके कर दे रही हूँ, 2 से ज्यादा कर दे रही हूँ, यहाँ कर देते हैं 4, उसने 4 रेशनल नंबर पूछे आपसे। अब आप क्या करेंगे 4 के लिए, भाई यहाँ अब हमें मुझे और तो मिलेंगे नहीं, तो 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को रखें, लेकिन ये जो 3 का मल्टीप्लाई किया इसकी जगह कुछ थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए। चलिए मैं 6 ले लेती हूँ। आप बोलो मैं वहाँ पे नंबर कहाँ से कर लूँ, तो ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि जिस नंबर से आपको यहाँ करना पड़ेगा वही हर जगह करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा और आपका अदर जो नंबर है जो कि ये है यहाँ पे भी करना पड़ेगा।
ओके। और आप चाहो तो किसी किसी क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 और 2 को आपने ऐड किया तो 3, है ना। तो कभी बार ऐसे भी आ जाते हैं इन क्वेश्चन, जैसे एक दो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जैसे हम वहाँ करेंगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करें, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये हो गया ना, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो मेरा इक्वल हो गया, इक्वल है डिनोमिनेटर। 6 और 12 इनके बीच में कुछ नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। 7/6, 8/6, 9/6 और एक ले लो 10/6। कितने पूछे थे, 4, तो मुझे 1 2 3 4 मिल गए 4। तो इस तरीके से आप, ऐसी बात नहीं आप बोलो कि मैम आपने कंटिन्यूस में लिखा कि हम 11/6 नहीं कर सकते थे, आपका चॉइस है तो कर लो 10 की जगह में 11/6 कर लीजिए, इट्स योर चॉइस। बस होना उसके बीच में चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बोलो 13/6, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये था रेशनल नंबर का। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, उसमें कैसे सारी चीजें होती हैं। तो अब हम इरेशनल नंबर देखते हैं, आइए। तो अभी हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम इरेशनल नंबर समझेंगे होता क्या है। इरेशनल नंबर वो होता है जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जाए। आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन ना हो। डेफिनेट का मतलब डेसिमल के बाद वैल्यूज खत्म ना हो, कंटिन्यूसली वो चलती चली जाए। या फिर जैसे कि जो मैंने बोला कंटिन्यूसली चलते चले जाएं, 4.3 3 5 9 और इसी तरीके से कुछ ना कुछ नंबर चलता चला जा रहा है, तो ये खत्म नहीं हो रहा है, चलता चला जाए, कोई ना कोई नंबर अपना इसी तरीके से चलता चला जाए, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रूट में अगर प्राइम नंबर है, रूट में जो प्राइम नंबर है उनकी भी डेफिनेट आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते, वो भी नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर। जस्ट लाइक 2 √3 √5, ये सारे नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स। पाई, ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा। सबसे मेन है इरेशनल नंबर का ये कि हमें पता होना चाहिए किस तरीके की। तो पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर। एक पैटर्न आता है जो कि बहुत आएगा, ये 0.01 001 0001 00001 और इसी तरीके से आगे चलता चला जाए। आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें ना, तो क्या हो रहा है कि इसमें ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, भले ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 1 1 0 है, फिर 1 2 0 1 3 0 1 4 0, तो 0 बढ़ते जा रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन ना तो नंबर ये खत्म हो रहा है ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। तो ये इरेशनल नंबर्स था। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, तो आइए टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर जो है आपके बहुत आपने सुना होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये भी हम लास्ट में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर का फर्स्ट है आपका टर्मिनेटिंग, 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 और सेकंड आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, फर्स्ट टर्मिनेटिंग से बात करते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है आपका, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, हम पार्टीशन कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए कैसे। अगर मैंने 1/2 लिखा है, 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 का डिवाइड आप 1 में दे रहे हो, तो चलिए 2 का डिवाइड 1 में देते हैं। पॉइंट 0 के बाद पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 2 5 जा 10, खत्म हो गया डेसिमल के बाद। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर ही 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 0.5 आया, डेसिमल के बाद वैल्यूज खत्म हो गई। तो ऐसे डेसिमल के बाद अगर वैल्यू खत्म हो जाती तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो जस्ट इसका उल्टा, अगर डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म नहीं हो रही तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जस्ट लाइक अगर मैं 3 का डिवाइड 10 में दूं, क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 आ गया, डेसिमल के बाद 0 सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ 1 बचा, डेसिमल के बाद 0, 3 3 जा 9, तो आगे 1, फिर 3 3 जा 9, इस तरीके से चलता चला जाए कंटिन्यूसली। तो ये क्या नंबर आया, यहाँ मैंने लिखा अपना 10/3, इसका ये
नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 10/3 लिखा और इसका जो आंसर आया वो 3.333, ये 3 थोड़ा ऐसा बन गया अजीब सा, 3 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में किसी को आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद अगर वैल्यूज खत्म हो गई तो वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद वैल्यूज खत्म नहीं होंगी। अच्छा जी, अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। वो 2 पार्ट्स क्या है, इसके 2 पार्ट है। वो 2 पार्ट क्या है वो देख लीजिए। एक होता है रिकरिंग, जिसे आप रिपीटिंग भी कह देते हैं, ओके। एक है आपका नॉन रिकरिंग, ओके। अच्छा, सबसे मेन चीज नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या समझ में आ रहा है, क्या डेसिमल के बाद वैल्यूज खत्म होंगी? नहीं होंगी भाई। नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने जो कि पढ़ा हुआ है कि नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यूज आपकी डेसिमल के बाद खत्म नहीं होती है। तो भाई इतना तो हमें समझ में आ गया कि दोनों में ही नहीं खत्म होगी डेसिमल के बाद। लेकिन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, इसमें अब क्या होगा, रिकरिंग के साथ मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ लिखा होगा मैंने रिपीटिंग का मतलब चीज़ है रिपीट करना। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, 3.33333 और ये कंटिन्यूसली चला जाए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पर बार। तो ये किस में आ जाएगा, रिकरिंग में। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या होगा तो आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या हो जाएगा आपका ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आप मैं लिख भी दे रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग का ही पार्ट है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और अब मैं नॉन रिकरिंग की बात करूं, सिंपल, इसका जस्ट उल्टा कि डेसिमल के बाद खत्म तो होगा ही नहीं और भाई रिपीट भी नहीं होगा। तो इसे नॉन रिकरिंग को आप नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो इसी का एग्जांपल और ले लीजिए। जैसा कि हमने इरेशनल में आपको यहाँ बताया था कि एग्जांपल ये इसी का है। तो मैं इसी को लिख दूँ 0.010010001। तो इसी तरीके से आगे चलता जाए। 1 की जगह आप 7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 4.135678129, कुछ भी चलता चला जाए कंटिन्यूसली, कभी खत्म ही ना हो। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब हम आगे क्या देखेंगे कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन आगे और करने हैं हमें, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या करेंगे। तो अब आगे हम आइए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। आप कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। नॉर्मल नंबर्स हों तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं, लेकिन √2 √3 √5 ये ऐसे इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करेंगे। हमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ाई है, जो कि क्या होता है, यहाँ लिख दे रही हूँ एक बारी, h² = p² + b², यही होता है। और जहाँ h = हो जाएगा रूट में p² + b²। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो कि मेरी राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ये भी आपको शायद पता हो, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। हाइपोटेनस हो गया आपका, ये बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। यहाँ पे भी वही काम करना है। चलिए बहुत इजी तरीके से देखते हैं। √2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1 + 1। 2 की जगह मैं 1 + 1 लिख दिया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं 1 को मैं 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी बनाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी बनाएगा। तो अब आप अगर देखो तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में बन गया या नहीं बन गया। तो आइए देखिए, हाइपोटेनस की वैल्यू, यहाँ से हमें वैल्यूज मिली है कुछ। हाइपोटेनस की वैल्यू होगी √2। इसी तरह p की वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, आपको ये इस पैटर्न में धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। अगला बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब बस नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है मुझे। चलिए नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये मेरी नंबर लाइन बनाई मैंने। ओके, ये नंबर लाइन हो गई, 0 1 2 3, काफी इतना। अब हमें क्या करना है,
बेस कितना है, नीचे वाला बेस ही होता है 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये मेरा देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है मेरा 1। उसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो आप स्केल से 1 मीजर करके ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी अब 1 हो गया। ठीक है जी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना के और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे इस लाइन से मिला दीजिए आप, ये ऐसे मिल गया। अब आप क्या करेंगे, स्केल सॉरी कंपास में इतनी डिस्टेंस को मीजर करेंगे और देन आर्क लगाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से इस लाइन पे लाएंगे आप। ये इस लाइन को कट कर रहा है, जहां पे इसे कट करेगी वो क्या हो जाएगा आपका √2 नंबर लाइन पे। ओके, और जैसा कि ये हाइपोटेनस थी तो ये भी मेरी √2 थी, तो ये हो गया नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को प्रेजेंट करना। आगे एक और मैं बता देती हूँ, √3 √5 इसी तरीके सारे नंबर्स का होगा, एक √3 का और बता देते हैं। देखिए √3 का करने के लिए आपको √2 का करना पड़ेगा पहले, वो क्यों करना पड़ेगा आइए बता देते हैं इधर से। तो चलिए अगर मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ देख लेते हैं √3 का, √3 को वापस बिल्कुल यही पैटर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला यही है मेरा 3। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 करके लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये जो 2 है इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, √2 का स्क्वायर, √2 का जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर मतलब √2 का मल्टीप्लाई करो आप √2 से, तो आंसर 2 ही तो आता है, तो वही किया है, स्क्वायर का मतलब ये होता है, +1 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी मुझे वैल्यूज मिल गई, क्या मिला है, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई √3, यहाँ आप इसे बेस ले लीजिए, बेस की वैल्यू हो गई √2, क्योंकि फिर आप डिनोमिनेटर में सॉरी ये बेस परपेंडिकुलर आप √2 नहीं ले सकते, तो आप इसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये अपना परपेंडिकुलर हो गया 1, पी क्या हो गया 1, तो बस अब हमें इसमें प्रेजेंट करना है। अच्छा बेस आपका यहाँ √2 1 था, तो मैंने 1 आसानी से ले लिया। अब मेरा √2 कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो है ना √2 इसका यूज करेंगे, ये बेस हो गया, और अब 90 डिग्री पे ये 1 सेंटीमीटर का लेके, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है 1 ही तो है, यहाँ से 1 लेंगे और ये बेस √2 ये हो गया, और वापस से जैसे यहाँ ये लाइन मीट करी थी, यहाँ पे भी ये लाइन मीट कर दीजिए, मीट कर दी लाइन। मीट करने के बाद जैसे ये डिस्टेंस मीजर करी थी, इस डिस्टेंस को भी इतना ही इक्वल मीजर करके और देन और ये लग गया, तो यहाँ ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ √3। इसी तरीके से √5 √7 उनके लिए आपको ये बेस ये √2 √3 √5 ये कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे नंबर्स को कर पाएंगे। बचा हुआ इंट्रोडक्शन आप अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो और वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन केस कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।